कैसा है भाई बहनिया लोग। अरे हमारा टेंशन होता है तुमको देख करके कि साला तुम्हारा एज कितना है अभी रे। 16, 18, 20, 24, 26, 28 हो रहा होगा। इस साला एज में एज है। अरे ये गोल्डन एज है, ये ऐसा एज है ना कि आप किसी का माँ बहन ये कर सकते, पत्थर को चीर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा कहाँ चिरा रहा, यहाँ साला निकल गया प्रेग्नेंट जैसा, यहाँ निकल गया बेटा मद्धा जैसा, यहाँ निकल गया लेडीज जैसा, ये सब पूरा फूल गया चबी हो गया। और लोग तुमको बोलता है रे मोटका पेट मद्दा कितना पत्र खिलाबाओ रे, तब आपको गिल्टी फील होता है। लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद ठंडा जाता है, चलना भाई खाना पीना साइड से इनके जिंदगी के ये ससना खाएंगे तो आपको अच्छा लगता है। अबे तुमको अच्छा इसलिए लग रहा ना क्योंकि तुम बीमार नहीं है, भगवान करे ऐसा ना हो। लेकिन जिस दिन तुम बीमार पड़ेगा ना, जिस दिन तुम बेड के अंदर जाओगे ना, उस दिन तुमको पता चलेगा कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बोलेगा अरे इसका तो डायबिटीज है, अभी इसको चावल खाना नहीं होगा, इसको ये नहीं खाना होगा, इसका ये नहीं खाना होगा, अरे इसका तो बीपी बढ़ा हुआ, इसका अर्थराइटिस है, इसका कोलेस्ट्रॉल है, इसका बीमारी बहुत ज़्यादा है। और आप एक चीज़ सुने होंगे, पेट सफा तो हर रोग दफा। क्यों बोला गया? क्योंकि भैया पेट से ही सारा कुछ होता है। आप कुछ भी खाइएगा ना तो आपका पेट में ही जाता है, लेकिन आप लोग क्या है पगला। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी दवाइयां, अगर आप इसमें से 5 चीज फॉलो करेंगे ना तो 100% आपका चर्बी खत्म हो जाएगा। और 5 इसलिए बोल रहे ना क्योंकि अगर आप इसमें से एक भी मिस करेंगे ना तो आपका कहानी डेड हो जाएगा, आपका चर्बी कभी खत्म नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कि देखिए भैया आपका एज क्या है मुझे नहीं पता, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका एज कितना हो रहा है और आपका वेट कितना हो रहा है, क्योंकि इसी से हम आपको बता देंगे। और नहीं कमेंट करना चाहते तो यहाँ आप देखिए चार्ट, ठीक है, मेंस और वुमेन, इससे आप पता करिए कि आपका हाइट कितना और आपका वेट कितना और इतना होना चाहिए। अगर आप इसके अंडर है ना, अगर थोड़ा सा 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो तक ऊपर नीचे है ना, समझिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका 10 kg है, 15 kg है, 20 kg है, तो ये संकेत अभी आपको समझा रहा शरीर अबे रुक जो, नहीं तो जिस दिन आपको पटकेगा ना उस दिन भीतर ही चल जाएगा आपका शरीर, तब आपको रियलाइज होगा अरे भैया हमको तो चर्बी कम करना था। तो यहाँ से सुनिएगा 5 चीज़। पहला दवाइया है कैलोरी कॉन्सेप्ट। अबे इसका मतलब क्या होता है, मतलब कैलोरी मतलब जो भी हम खाना ठूसते हैं, दाल चावल जो भी मिलता है भैया उसमें एनर्जी रहता है, ठीक है। एनर्जी क्या करता है आपका बॉडी में जाता है और वो आपको देता है पावर। अबे तू काम कर, अबे ये तू कर, अबे यहाँ जो यहाँ कूद। आप नहीं खाइएगा और आप चल लीजिएगा, नहीं चल पाइएगा, पटक देगा शरीर, वो आपको बीमार कर देगा, लेटरिन उटरिन निकलने लगेगा और लगेगा अब तुम मरने वाला ही। अब इससे भी सिंपल हम समझाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि तुमको जाना है कहाँ, लक्ष्मीपुर जाना है घूमने के लिए, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक क्या बोलो गाड़ी है, ठीक है, उसमें तुम तेल भरवाया, अब जा रहा अचानक से तेल खत्म हो गया। तो तेल क्यों खत्म हुआ? क्योंकि तुमको पता नहीं था कि साला इसमें का माइलेज कितना है, कितना किलोमीटर था, और तुम्हारा गाड़ी धोखा दे दिया। तो हमारा शरीर धोखा कभी नहीं देता, हमारा क्या इंटेलिजेंट है, जो हमारा बनाया है ना वो खतरनाक टाइप से बनाया। हम लोग खाना खाएं, ठीक है, और हमारा एनर्जी खत्म हो रहा है, हम लोग क्या करें वर्कआउट करें काम कर रहे, तो हमारा शरीर क्या करता है फैट से लेना शुरू करता है, यानी जो आपका चर्बी स्टोर है वहाँ से लेकर ना तेरी बहन की ला हमारी एनर्जी खत्म, वो ले लेगा और आपको फिर एनर्जी दे देगा। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं काम को कितना करना है, लेकिन आप ठूस ले बहुत ज़्यादा और आप काम कर रहे हैं कितना जितना नहीं करना चाहिए, शरीर क्या लगता है इसलिए पेट मद्दा ही काम चोर है, अरे इसको कुछ मत कर, इसको सेव कर। तो क्या करता है फैट, जो फैट होता है वो मेटाबोलाइज नहीं होता, वो क्या करता है स्टोर करने लगता है और आपका लीवर में फैटी लीवर होने लगता है। आपका बोलता है बॉडी बेटा रुक, तो हम क्या करेंगे सर्वाइवल के मोड में करेंगे। और बॉडी आपका कभी भी जानते हैं कभी भी भूखा रहने नहीं देगा, क्योंकि ये सर्वाइवल है। हमारा पहले क्या था फाइट एंड फ्लाइट, मतलब मारो और खाओ, सर्वाइवल वाला, और अभी भी ये हमारा पास है। लेकिन हमारा क्या है आजकल के डेट में सब कुछ मिल गया भैया, हम लोग घर में खाना बना सकते हैं, तुरंत खा सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसलिए हमारे दिमाग को लगता है कि इसको और खिलाना है, इसको और खिलाना है। तो आज से क्या करना है कैलोरी को समझना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, हाउ टू फाइंड मेंटेन्स कैलोरी गूगल पे लिखना है। गूगल पे लिखिए, उसमें एज पूछेगा, वेट पूछेगा, आपका लिंक कौन सा है भैया, ये फलना ढकना पूछेगा, उसके सामने आपके दे देगा, ठीक है, दे देगा। उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है 400-500 कैलोरी ड्रॉप करना है और उसी को फॉलो करना है। दूसरा दवाइया है नीट, यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब तुमको समझाते हैं मोटा मोटी, अरे भाई बा तुम शरीर को नहीं खटाएगा ना तो भी तुम्हारे लिए एनर्जी चाहिए, यानी कैलोरी चाहिए, उसको खाना चाहिए। जैसे हम लोग अभी बचा रहे कैलोरी, एनर्जी चाहिए मुंह चलाने के लिए। दिमाग 30 से 35% लेता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खाना खाएं पर तोड़ा, इसमें भी कैलोरी। भैया हम सुबह पड़ाक हगते हैं, एकरों में कैलोरी, लड़ाई झगड़ा करेंगे एकरों में कैलोरी, यानी यहाँ तक आप छिकते हैं ना एकरों में कैलोरी चाहिए। लेकिन आप क्या है भैया पेट मद्धा, बुरा नहीं मानिएगा लेकिन रियल में है। अब जैसे आपको मम्मी बोली बाबू एक गिलास पानी लाओ, तो तुम पानी नहीं लाएगा, हमारा तुम बोले पानी लाने हम लाएंगे, भाग पाएंगे हम नहीं करेंगे, आराम से बैठा ले। तो तुम्हारा कैलोरी क्या हो रहा है सेव हो रहा है और तुम खा कितना रहा बॉडी से ज़्यादा। अब यही चीज़ अगर तुम मम्मी बोली पानी लाने के फटाक से तुम गया तो शरीर क्या हुआ तुम्हारा काम किया, यहाँ का मसल पे या काम किया जी, यहाँ का मसल पेशिया काम किया, यहाँ काम किया, उठाएं पिए तो कैलोरी बर्न हुआ। लेकिन तुम लोग नहीं करता। तो आज से क्या करना शरीर को ठेलना है, थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी करना है। जैसे खुद से रिमोट लाना तो खुद से रिमोट लाए कर लिए, गए कपड़ा पसारने तो कपड़ा सीढ़ी चढ़े काम किया, ठीक है, बर्तन उठा के थोड़ा सा कर दिए, थोड़ा सा कुआं से पानी भर लिया, थोड़ा सा चापाकल चला लिए। तो इससे क्या होता है हमारा एक्टिविटी
पुश होता है, ठीक है। तो बैठे बैठे रहिएगा तो आपका चर्बी 100% बढ़ेगा। तो इसलिए क्या करना, छोटा छोटा स्टेप को बढ़ाते रहना और कुछ भी काम करना तो खुद से काम करना है। तीसरा दवाइया है फूड कॉन्सेप्ट, मतलब फूड सिलेक्शन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई बा, आप खाइएगा पिज्जा, बर्गर, गुपचुप, मोमोज, तो आपका शरीर कैसा रहेगा रे? हैं, कमेंट में बताओ, तुम्हारा शरीर क्या रहेगा? खराब, पेट मद्दा जैसा रहेगा। लेकिन अगर तुम यही खाएगा, फल खाएगा, फ्रूट खाएगा, चावल खाएगा, मिलेट खाएगा, तो तुम्हारा शरीर कैसा रहेगा? कैसा रहेगा बताओ? तगड़ा रहेगा। और तुमको हम एक चीज़ बता देते हैं, नेचर है ना, नेचर इज बेस्ट टीचर। नेचर हमें कभी भी पिज्ज़ा नहीं दिया है, नेचर हमेशा चावल दिया है, उसको तोड़ मोड़ करके ऐसे कर दिया है। तो वो क्या हो गया? प्रोसेस हो गया। और प्रोसेस के कारण हमारा शरीर खराब होता है। जितना भी भाई ज़मीन से उगता है, खुद से उगता है, वो चीज़ खाइए, दम भर खाइए, वो किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यही तोड़ मोड़ के फूड वाला खाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। जैसे मान चलिए कि आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, और आपको लग गया भूख, तो आपके बगल में समोसा भी बिकेगा और आपके बगल में फल भी बिकेगा। लेकिन थोड़ा मजा लेगा, तुम थोड़ा फल खा लेगा, तुम क्या खाएगा? समोसा खाएगा। खाए क्योंकि तुम्हारा जीभ में कंट्रोल नहीं है। अरे देखिए बहन, हाँ भाई कर निकल नहीं यहाँ से यार। तो क्या हुआ? फूड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज से क्या करना है आपको? एक चार्ट बनाना है कि नेचर फूड हमको क्या क्या दिया, समझ रहे हैं? वो चीज़ करना। बाहर में गए, कहीं देखें, अरे साला गुपचुप मिल रहा है, गुपचुप नहीं खाएंगे, 10 रुपये का गुपचुप भी मिलता है और 10 रुपये का फल भी मिलता है, 2 केला भी मिलता है, 2 केला खा लेंगे, समझे? तो फूड सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या खाएंगे वही आपका शरीर बताएगा। आप सुबह सुबह दारू पीजिएगा तो आपका लीवर भीतर ठेल लेगा, और यही सुबह सुबह आप दूध पीजिएगा, सुबह सुबह अनार का जूस पीजिएगा, तो आपका शरीर कैसा रहेगा? वो तो आप में समझदारी है। चौथा दवाइया है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के बिना चैन कहाँ रहे? अगर तुम्हारा चर्बी पहले से स्टोर है ना, तो इसका एक उपाय भैया, एक्सरसाइज करिए, हुमच के करिए, तभी जाके ये अतिरिक्त फैट खत्म होगा। लेकिन तुम लोग क्या है साला पेट मद्दा, खाली खाने में फोकस करता और पढ़ाई लिखाई फोकस करता और ज़्यादा से ज़्यादा घूमने में पसंद करता है और सोचता है ज़िंदगी तो क्यों मिला का, साला एक्सरसाइज करके अपना शरीर को बर्बाद करेंगे। जिसके पास 6 पैक एप्स है वो भी मरेगा, और जो पेट मद्दा वो भी मरेगा। तो एक चीज़ बता देते हैं, जिसके पास 6 पैक एप्स रहेगा ना, वो तड़प तड़प के नहीं मरेगा। लेकिन जिसका चर्बी ज़्यादा रहेगा, जिसका पेट निकल रहेगा ना प्रेगनेंट सा, वो तड़प तड़प के मरेगा, दवाई पे जिंदा रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करें? फिट रहेंगे। तो आज से तुमको क्या करना? एक्सरसाइज करना है। जैसे मान चलिए आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई लिखाई होगा ना जी, तो 1 घंटा नहीं निकाल सकते जी, 24 घंटा मिलता है, 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं। साला लालत है तुम्हारी ऐसी हालत पे, तो 1 घंटा निकालना। क्या करना? सुबह उठना है और जा करके भैया बस वॉक करना है, कम से कम ये 20 मिनट। अगर वॉक नहीं कर सकते ना, तो नॉर्मली आप रेंग लीजिए, कम से कम रेंग लीजिए ना, ताकि शरीर को लगे कि हाँ ये खटाना शुरू किया है। और उससे भी ज़्यादा अगर आप ऊपर कर सकते हैं तो 10 मिनट रनिंग कर लीजिए, आपका पूरा शरीर झकझोर कर देगा। फिर रस्सी ले लीजिए, उछल कूद लीजिए, थोड़ा पुशअप लगा लिए, थोड़ा पुलअप कर लिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिए, थोड़ा सा कपाल भारती कर लिए, थोड़ा सा ई कर लिए, थोड़ा सा वो कर लिए, ऑटोमेटिक आपका चर्बी खत्म होने लगेगा। और अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, आपके बगल में जिम ज्वाइन कर लीजिए और ट्रेनर को पकड़ लीजिए। 5वां दवाइयाँ है स्लीपिंग। लेकिन साला सोता कहाँ है रे? डिजिटल की दुनिया में सो रहा है। तेरी बहन के भाई मोबाइल है, रील देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है, पबजी खेल रहा है, तो आई जा सुधरी बाजार टड़ कर रहा है बिना मतलब के। 11 बजे 12 बजे 1 बजे सोते हैं और उसके बाद उठते क्या बजे? 8 बजे 9 बजे। उसके बाद बोलते हम तो सोते हैं 8 घंटे सोते हैं। तो साला दिन में सोना रात में सोना बहुत अंतर है बे। सूरज ढलता है तो देखिएगा ऑटोमेटिक हमारा बॉडी में आलसपन आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते भैया मेलाटोनिन। हमारा आँखें ना, आँख में धूप पड़ेगा ना तो आपको नींद नहीं आएगा। और कभी गौर करना, आप ट्यूबलाइट ऑन कर लीजिए और सो के दिखाइए, नहीं सोइएगा, नहीं सोइएगा जब आपका नींद नहीं आएगा। लेकिन यही अगर आप लाइट बंद कर देना, फटाक से नींद आ जाएगा। मतलब हमारा दिमाग में क्या है? न्यूरो सेंसर है, ये समझता है लाइट बंद मतलब सोना है, लाइट ऑन मतलब काम करना। लेकिन ये क्या है? यूवी रे बेटा, ये बार बार प्रोड्यूस करता है आपके आँख के सामने। दिमाग को लगता है अरे साला तो दीने है। एक कारण हम लोग का स्लीपिंग पैटर्न गड़बड़ा जाता है। और गड़बड़ाने के कारण क्या होता है? हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। और जैसे ही तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, ऑटोमेटिक तुम्हारा कोर्टिसोल लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कोर्टिसोल है वो दुश्मन है टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन क्या? हमारा मेन हार्मोन जी, हमारा सब चीज़ भैया इसी से भैया, सब चीज़ से। इसको क्या करता है? डिक्रीज करता है, इसको इंक्रीज करता है। और जैसे ही इंक्रीज होगा आपका पेट निकल जाएगा, आपका यहाँ निकल जाएगा, आपका पावरोटी रोटी से आ जाएगा पेटे में। तो आज से क्या करना? सेट करना स्लीपिंग कि हमको 10 बजे सोना है और 5 बजे उठना है, तभी आपका माइंड क्लियर रहेगा और आपका फैट लॉस तेजी से होगा। तो सारा चीज तो बताइए दिए ना जी, 5 दवाई बताए ना। अब बहुत लोग मन गज जा रहे होगी, 5 दवाई बताइए कि 5 एक्टिविटी बताया। तो भैया दवाई तो 1000 बता देंगे, लेकिन दवाई आपका शरीर में फायदा नहीं करेगा। अरे फायदा करता 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, क्योंकि दवाई से हमारा साइड इफेक्ट होता है। फैट लॉस के लिए दवाई खाइएगा तो क्या लगता है कि आपका शरीर खत्म कर देगा? नहीं करेगा भैया, उल्टा आपको गेन कर देगा। और अगर हाँ लगता है कि नहीं भैया कुछ तो होना चाहिए ना प्रिफरेंस, तब हम आपको बताते हैं मेरे तरफ से आयुर्वेदिक दवाई सब्जा सीड। तुलसी बीज का नाम सुनिए ना जी, हैं? तोड़ लीजिए, थोड़ा सा ऊपर से कर लीजिए, ऐसे करके निकालिए, काला का निकालिए, ठीक है। और उसको पानी में दे दीजिए फूलने के लिए। फूल गया,
अब सुबह जैसे नाश्ता करने जाते हैं ना, उससे ठीक आधा घंटा पहले आपको पीना है, सिप सिप करके पीना है। और देखिए आपका खाना कितना कम जाता है शरीर में, क्यों? क्योंकि ये इसमें होता है फाइबर, इसमें होता है 0 कैलोरी। और ये क्या करता है आपका बॉडी में समझाता है, रे तेरी बहन को तोर पेट भरल भरल रे, तुम कम खाओ, ठीक है। तो शरीर जब कम खाएगा तो ऑटोमेटिक तुम्हारा बॉडी नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही सारा चीज़ है, बस यही प्रक्रिया का आपको हार्डली 21 दिन फॉलो करिए। 21 दिन फॉलो करेंगे तो आपका बॉडी समझ आएगा कि ये मेरे लिए आदत है और ये सब कुछ है। तो मिलते हैं कल, ले चुमा, बाय।